हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है प्रोवर्ब्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स क्या होती हैं और इडियम्स और प्रोवर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, और कुछ 10 इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में आज हम सीखेंगे जिनको आप अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं और सीखते हैं प्रोवर्ब्स के बारे में। देखिए, प्रोवर्ब का मतलब होता है, प्रोवर्ब का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है लोकोक्ति। ठीक है, और लोकोक्ति को अगर हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें तो लोक मीन्स लोग एंड उक्ति मीन्स उनका वाक्य, मीन्स लोगों का कहा हुआ कोई वाक्य। अब ये वाक्य ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें कोई इम्पोर्टेंट लेसन हो, जिसमें जीवन की कोई सीख छिपी हुई हो, कोई आपको मोरल वैल्यू सिखाई गई हो। तो ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो आपको कुछ सिखाता है उसे हम बोलते हैं प्रोवर्ब्स। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट वेल नोन सेइंग। इट ऑफर्स विजडम, एडवाइस और जनरल ट्रूथ, एंड इट प्रोवाइड्स यू मोरल वैल्यू एंड गाइडेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। इडियम से ये कैसे अलग होता है? देखिए, इडियम्स होते हैं मुहावरे और प्रोवर्ब्स होते हैं लोकोक्तियाँ। इडियम्स में क्या होता है, जो भी इडियम्स का सेंटेंस होता है, अगर उसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं उस सेंटेंस को, उसके इंडिविजुअल वर्ड्स को जब हम कोशिश करते हैं उसका मीनिंग निकालने की, तो वो एक एंटायरली डिफरेंट मीनिंग होता है और उस सेंटेंस का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है। लेकिन जब हम प्रोवर्ब्स यूज करते हैं तो प्रोवर्ब्स में हम कुछ ना कुछ कंक्लूड उस सेंटेंस से हम निकाल पाते हैं। तो ये बेसिक इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बीच में। तो चलिए सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में। सबसे पहला जो प्रोवर्ब है आज, वो है वंस बिटन ट्वाइस शाइन। हिंदी में इस लोकोक्ति का मतलब है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इट मीन्स जब हमारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस बुरा हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। वी बिकम मोर कॉशियस आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस, राइट? तो क्या होता है कि अगर कुछ गलत हो गया है पास्ट में तो हम फियरफुल हो जाते हैं उसको जब हम दोबारा करने लगते हैं उस काम को। तो इसलिए बोला जाता है कि जो दूध का जला हुआ है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वीना हैड अ वेरी abusive मैरिज, शी विल नॉट मैरी अगेन, वंस बिटन ट्वाइस शाई। नेक्स्ट प्रोवर्ब है स्ट्राइक व्हेन द आयरन हीट्स हॉट। कि जब आयरन हॉट हो, मीन्स गर्म हो, तब उसके ऊपर अगर हम चोट करेंगे, मीन्स उसको स्ट्राइक करेंगे उस आयरन को, तभी वो जो शेप में हम लाना चाह रहे हैं उसमें हम ले जा पाएंगे। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब अपॉर्चुनिटी है, मीन्स जब आयरन हॉट है, इतनी जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसी टाइम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, अनटिल एंड अनलेस वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, तो आप आई होप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आयरन को तभी स्ट्राइक कीजिए जब वो गर्म हो, अपॉर्चुनिटी को तभी ग्रैब कीजिए जब वो अवेलेबल हो, इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। टू टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एज सुन एज इट एग्जिस्ट एंड मेकिंग द गुड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, strike while the iron is hot, you may never have another opportunity to go to America. For example, someone comes to you and he has got an opportunity to go to America, and the person is a little bit confused whether he should go or not, right? Then as a as a आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको ये सलाह दे रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा शायद नहीं मिलेगी, आप चले जाइए। स्ट्राइक वाइल द आयरन सॉरी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा लगता है। ठीक है, इट मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स आवर नेचर, हमें ऐसा परसीव होता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो,
या दूसरे की जो सिचुएशन है वो हमारी सिचुएशन से हमेशा अच्छी है, दूसरा हमेशा जो उसके पास है वो हमसे बेहतर है। ठीक है, वी परसीव दैट अदर्स हैव बेटर देन व्हाट वी हैव एंड अदर पीपल ऑलवेज सीम्स टू बी इन अ बेटर सिचुएशन देन अस। फॉर एग्जांपल, Ajay always thinks that grass is always greener elsewhere because he keeps on changing his jobs. अजय जो है वो बार बार जॉब बदलता है, उसको लगता है कि इस जॉब में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नेक्स्ट जॉब मुझे बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि उसको लगता है कि घास जो है कहीं और ज्यादा ग्रीन है। इट मीन्स कि कहीं और जो है वो अपॉर्चुनिटी बेटर है। राइट, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोवर्ब पर। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल क्लियर है इस प्रोवर्ब में, बिल्कुल क्लियर है इसके कंटेंट से ही कि वर्ड्स से ज्यादा मैटर करते हैं आपके एक्शंस। कोई एक आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बट जब सिचुएशन आती है तो वो काम कर देता है। ठीक है, तो वो पर्सन बहुत बेटर है उस पर्सन से जो बोलता बहुत है और करता कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी में मिलती जुलती एक लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, इट मीन्स जो शोर ज्यादा मचाते हैं वो काम कम करते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही मीनिंग है। सो इसका मीनिंग है व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। सो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है जिसमें दो पर्सन है, एक पर्सन से कुछ मिस्टेक होती है और वो जाकर के सामने वाले पर्सन को सॉरी बोलता है। ठीक है, लेकिन सॉरी तो वो बोलता है बट अगली बार वो सेम बिहेवियर। तो इस सिचुएशन में सामने वाला पर्सन कैसे बोलेगा? डोंट जस्ट से सॉरी टू मी, चेंज योरसेल्फ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ही मे क्लेम टू बी ऑनेस्ट बट ही हैज बीन caught while doing shoplifting in the store। वो बोलता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, लेकिन वो स्टोर में चोरी करते पकड़ा गया है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट proverb is a very important proverb, better late than never। it means कोई काम आप बिल्कुल ना करो, इससे अच्छा है जब भी आपको रियलाइज हो तब आप उस काम को कर दें, बजाय कि ये सोचने की अब बहुत लेट हो गया है। It's better to finish something late than to never do it at all. For example, there is a situation, there is a person, Mahesh, who was supposed to go to appear for an interview, but he got stuck in the traffic and he got late. Then Mahesh says, sorry, I was late for the interview. I got stuck in the traffic. Then the interviewer, whose name is Ankit, says, it's okay, better late than never। इट मीन्स आप इंटरव्यू के लिए आते ही ना, इससे अच्छा है आप एटलीस्ट आए हैं, भले ही आप लेट आए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारी एज है वो अब ऐसी हो गई है, हमारी एज ऐसी है कि हम कोई नया काम नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में ये बहुत फिट बैठता है कि आप कभी ना करें उस काम को, इससे अच्छा है आप चाहे लेट शुरू करें बट करें। Our next proverb is beggars can't be choosers। और देखिए, जैसे कोई बेगर है, ठीक है, वो ये चूज नहीं कर सकता कि सामने वाला पर्सन उसको क्या देने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर इस सिचुएशन का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बहुत फंसे हुए हैं, राइट, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो जो अवेलेबल ऑप्शन है वो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं एक्सेप्ट टू चूज द प्रेजेंट सिचुएशन और द प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव। When you realize that you must accept an offer the situation because it is the only one available to you, you have no other options। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी पर्सन ने कोई एक जॉब ली, पर वो जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उस जॉब से।
पर स्टिल उसने ली। क्यों ली? क्योंकि उस टाइम उसके पास वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई और जॉब का ऑप्शन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। I was unemployed and they offered me a clerical job. I did not like the job, but I accepted it because I need it urgently. Beggars cannot be choosers. Next proverb है, don't bite the hand that feeds you. It means जो हाथ आपको खाना खिलाते हैं, आप उनको कभी भी काटे नहीं। काटे नहीं का मतलब है वो लोग जो कभी आपकी मुसीबत में काम आए हैं, उनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और उनको कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। डोंट मेक समवन एग्री और हर्ट हु इज हेल्पिंग यू। It encourages the feeling of gratitude and appreciation for the support you receive from somebody. Example, you should never insult your boss. Don't bite the hand that feeds you. So our next proverb is, don't count your chickens before they hatch. Hatching is a process जिसमें से eggs में से जो chicken है वो बाहर आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रभाव का क्या मतलब निकलता है? इस प्रभाव का मतलब निकलता है कि अभी अगर कोई चीज़ हुई नहीं है, आप ऑलरेडी उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी में वो एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ जब तक हो नहीं जाती। इट एडवाइसेस नॉट टू एज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। अनटिल एंड अनलेस कोई सिचुएशन जब तक, कोई इवेंट जब तक हो नहीं जाता, तब तक हमें अपनी उम्मीदों को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सिचुएशन ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ए इज सेइंग this idea is going to make me $1 million. Somebody is investing into something and he is expecting a great return out of it, right? Then he is explaining to a person B that I think that this idea is going to make me $1 million. Then this person B suggests, let's slow down, don't count your chickens before they hatch. Let's see another example. Mr. A, who is expecting to be promoted soon. Mr. A का जो है उसको लग रहा है, उसको एक्सपेक्टेड है कि उसका प्रमोशन होने वाला है। तो अब वो क्या कर रहा है? अपने कैबिन के लिए नया फर्नीचर खरीद रहा है, राइट? Mr. A says, I have bought the new furniture for my cabin as I am going to get promoted soon. Then in response to this situation, Mr. B advises Mr. A to not to count your chicken before they hatch. Otherwise, you will be disappointed if you don't get promotion. So Mr. B is advising to Mr. A, until and unless you don't get your promotion, you should not expect too much and you should not prepare that much, right? Because don't count your chickens before they hatch. हमारी जो लास्ट प्रोवर्ब है आज के लिए वो है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। इट मीन्स जो लक है वो भी उन्हीं की मदद करता है जो बहादुर होते हैं। इट मीन्स जो रिस्क उठाते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। बोल्ड मीन्स जो साहसी है, जो रिस्क लेना जानता है। लक भी उसी का काम करेगा, क्योंकि देखिए लक क्या होता है? लक अपने आप में कुछ नहीं होता। लक वो एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन, जो आप प्रिपेयर करते हो, अगर अपने आप को ट्रेन करते हो, किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हो, वो जब मिलती है एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से, उसको आप बोलते हैं लक। मीन्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको लक से मिलता है, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। फिर एक अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी पर आपकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर, ठीक है? तो फॉर्चून अपने आप में नहीं है, फॉर्चून सिर्फ उनके लिए है जो कुछ करते हैं, जो साहसी हैं, जो रिस्क करते हैं, जो कुछ नया सीखते हैं, राइट? पीपल हु आर ब्रेव एंड हु टेक रिस्क आर मोर सक्सेसफुल देन पीपल हु डू थिंग्स सेफली ऑल द टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स अ रिस्क बट यू शुड गो फॉर इट। समबडी इज एडवाइसिंग टू बी अनदर पर्सन, देयर इज सम रिस्क सिचुएशन एंड somebody is advising to take that risk because fortune favors the
बोल। आई होप आज के प्रोवर्ब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि अब मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।